Dear students, good morning to all. Today we shall discuss about class 8 science chapter 4 materials, metals and non-metals. In this chapter we shall discuss about metals and non-metals, examples of metals and non-metals, their physical and chemical properties, and finally the uses of metals and non-metals. In this video we shall discuss about the physical properties of metals and non-metals. Here there is a table in front of you. अभी आपको सामने एक टेबल दिया गया है. ये टेबल में कुछ मटेरियल का नाम है, उनका अपीयरेंस और हार्डनेस के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना है, वेदर दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो ऑब्जेक्ट का नाम है, इधर देखिए आयरन. आयरन का अपीयरेंस होता है कैसे? शाइनिंग अपीयरेंस. बिकॉज अगर आयरन को हम लोग रगड़ते हैं, पॉलिश करते हैं, तो इनका शाइनिंग नेचर आता है या लस्टर कैरेक्टर आता है, तो इसीलिए इनका अपीयरेंस शाइनिंग होता है. अगर इस आयरन को हम लोग पीटते हैं, बीटिंग करते हैं खूब तेज़ी से, ये इतना आसान से टूटता नहीं है, तो इसलिए इनका हार्डनेस में इट इज़ वेरी हार्ड. कोल, अगर कोल को देखें, इनका अपीयरेंस डल होता है, बिकॉज इसको रगड़ने पर, पॉलिश करने पर ये शाइनिंग अपीयरेंस नहीं आता है. दिस इज डल एंड इफ इट इज स्ट्राइक हार्ड then it do not break down into easily, break down into pieces easily, so it is not very hard. सल्फर भी डल अपीयरेंस होता है, इनका हार्डनेस ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड. एल्यूमिनियम, इसका अपीयरेंस भी शाइन है और हार्डनेस इट इज़ वेरी हार्ड. कॉपर ऑल्सो इट हैज शाइनिंग अपीयरेंस एंड इट इज़ ऑल्सो हार्ड इन नेचर. So, basing on this, the appearance and hardness, you can classify what are the metals and non-metals. जो मेटल होते हैं उनका अपीयरेंस शाइनिंग होता है और हार्ड ही होता है जनरली. नॉन मेटल का अपीयरेंस जनरली डल होता है और वेरी हार्ड नहीं होता है. तो इसलिए मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से डिफरेंस हो सकते हैं. अब हम लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या क्या है. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो कभी कभी तुम लोग देखे होंगे ए ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, ए शॉवेल, एन एक्स एक्सेट्रा. डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. ये आर्टिकल को, आयरन का आर्टिकल को जब ब्लैक स्मिथ पीटता है, पीटने के बाद इनका शेप में कोई चेंजेस आता है क्या? आप लोग को देखे होंगे ज़रूर. कभी कभी अगर शेप में चेंज आता है तो इसको आप लोग नोट डाउन करें. वुड यू एक्सपेक्ट द सेम चेंजेस और सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल. अगर एक पीस ऑफ कोल को, एक कोल का टुकड़ा, कोयला का टुकड़ा लेकर हम उसको पीटते हैं, क्या उसमें भी वही चेंजेस होता है जो कि डिफरेंट शेप में चेंज हो जाता है? इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, देखेंगे. एक्टिविटी 4.1. इसमें टेक ए स्मॉल आयरन नेल. इसमें 4 मटेरियल लीजिए. एक आयरन नेल लीजिए, आयरन का कांटी लीजिए, एक कोल पीस लीजिए, एक पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर लीजिए एंड ए पेंसिल लीड लीजिए. बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर. एक हैमर के द्वारा आयरन नेल को खूब तेज से पीटिए. द आयरन नेल के बाद एक एल्यूमिनियम वायर को भी पीटिए. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. जब हम लोग क्या करते हैं, एक हैमर के द्वारा आयरन नेल को जोर से पीटते हैं, उसका शेप में कुछ परिवर्तन होता है जो कि ये फ्लैट हो जाता है. द शेप चेंजेस इनटू और इट चेंजेस इनटू थिन शीट्स. दिस आर कॉल्ड, इट बिकम्स फ्लैटन. अगर कोल पीस को पीटते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस, छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है. एल्यूमिनियम वायर को भी इस तरह का अगर पीटेंगे, देन इट विल आल्सो चेंजेस इट्स शेप. इट विल नॉट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, इट बिकम्स फ्लैट. पेंसिल लीड को अगर पीटते हैं, ये भी फ्लैट नहीं होता है, बट इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस. ये छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है. तो यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग. आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर दोनों चेंज हो गया जब बीट करते हैं, पीटते हैं. इफ़ दे वेयर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू थिन शीट्स. अगर इसको जोर से पीटा जाए, ये
थिन शीट में, पतला चादर में कन्वर्ट हो जाएगा। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग ऑफ फूड्स। तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे स्वीट्स के ऊपर डेकोरेट करने के लिए सिल्वर का फॉइल लगा जाता है, चमकता रहता है मिठाई के ऊपर। कभी कभी आप लोग देखे होंगे फूड को रैप करने के लिए, फूड आइटम को रैप करके रखने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम का फॉइल भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है मेटल को पीटने के बाद, दिस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं मालिएबिलिटी, और इसको नमनीयता कहते हैं, हिंदी में मालिएबल कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मालिएबिलिटी। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। एक मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। as you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show these properties. coal and pencil lead ये malleable property show नहीं करता है, so these are not the metals. so malleable property रहता है किसका, metal का। can you hold a hot metal की pan with which pan which is without a plastic or wooden handle and not get hot? तो देखिए इसमें एक मेटल के पैन को कभी पकड़े हो का, जिसका हैंडल है कि प्लास्टिक या वुडन हैंडल में कवर नहीं हो। एक मेटल के पैन को अगर पकड़ोगे जिसका हैंडल प्लास्टिक या वुडन से बना नहीं हुआ होगा, उसका मेटल के पैन को अगर हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, जब गर्म रहता है उस समय क्या फील होता है, हम लोग कुछ हॉट होता है कि नहीं है। Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. अगर ऐसे कुछ मटेरियल का नाम लिखिए जब, है ना, try to list some other experiences in which a wooden or a plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. जब hot thing को जब हैंडल करते उस समय वो हैंडल में अगर प्लास्टिक रहता है कोटिंग या वुडन कोटिंग रहता है जो कि तुमको हर्ट से बचा देता है, उस तरह का कुछ एक्सपीरियंसेस का एग्जांपल आप लोग लिखिए, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लास्टिक। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं हीट कंडक्शन नहीं करता है प्लास्टिक और वुड, तो इसीलिए मेटालिक पैन जो कि खाना बनाने के लिए जो मेटालिक पैन यूज करते हैं उसका हैंडल प्लास्टिक और वुड से बनाया जाता है, बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड्स आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हम लोग को हॉट महसूस नहीं होते हैं करते हैं। तो कभी कभी देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन यूजेस हिज स्क्रू ड्राइवर। जब इलेक्ट्रिशियन अपना स्क्रू ड्राइवर यूज करता है उसमें उनके हैंडल के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है जो दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक कवर, है ना। सो अभी इसमें देखेंगे मेटल का कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक एक्टिविटी 4.2 देखिए, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। इस क्लास 6 में ये एक्टिविटी आप लोग किया था। Now repeat the activity with the materials mentioned in the table 4.3। ये 4.3 टेबल में जो मटेरियल दिया गया है उसको लेके ये एक्टिविटी को दोबारा हम लोग करेंगे या आप लोग करेंगे। अगर अभी आप लोग घर पे हैं तो उस समय आपके आसपास में अगर कुछ मटेरियल मिल जा रहा है, इसको लेके एक बैटरी लेके आप ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद कर सकते हैं। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। ये टेबल बताता है हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स। तो मटेरियल का जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है उसको पुअर कंडक्टर कहते हैं। जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 दिया गया है। आयरन रॉड हो या आयरन नेल हो, सल्फर, कोल पीस एंड कॉपर वायर। तो ऑब्वियसली हम लोग ये जो टेस्टर या जो देखो ये एक एक्टिविटी, ये जो टेस्टर दिया है, टेस्टर बनाया गया है इलेक्ट्रिक टेस्टर में, इसमें आप लोग देखिए एक टेस्टर के जगह में हियर यू सी
देखिए यहाँ एक आयरन नेल है, तो ये जो आयरन नेल ये आयरन नेल लगाएंगे ये बैटरी के साथ इस सर्किट में इस तरह के अगर कनेक्शन कनेक्ट करते हैं तो यू विल सी द बल्ब विल ग्लो। सो दिस इंडिकेट्स द आयरन नेल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पता चलता है आयरन नेल क्या चीज़ है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट देखिए इसमें आयरन नेल या आयरन नेल कहिए या आयरन रॉड कहिए, दीज आर द गुड कंडक्टर्स। देन सल्फर, अगर उस जगह में आयरन नेल के जगह में हम लोग सल्फर लेते हैं तो सल्फर आर नॉट द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Similarly, coal piece will not be the good conductor, it will be the poor conductor of electricity. Copper wire is the good conductor of electricity. You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, whereas the rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Next देखिए, where do you find the use of aluminium and copper wires? एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर का यूजेस आप लोग कहाँ दिखते हैं? तो हैव यू सीन वायर्स ऑफ कॉपर, वायर्स ऑफ कोल का कभी यूज दिखें क्या? वायर्स दिखें, तार दिखें क्या? एल्यूमिनियम और कॉपर का तार बनता है, किस लिए ना? दीज आर द मेटल्स एंड दे कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी। बट हम लोग कभी नहीं दिखे हैं जो कोल को लेके वायर बनाने में, कोल का वायर बनने में कभी हम लोग दिखे ही नहीं, क्योंकि कोल एक पुअर कंडक्टर है, कोयला एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए कोल का वायर नहीं बनता है या सल्फर का वायर नहीं बनता है, रबर का वायर नहीं बनता है ना। सो इसलिए बिकॉज दीज आर द नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स दे डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. याद रखना है, the property of metal का ये एक गुण है, प्रॉपर्टी है, by which they can be drawn into wires, तार में बनाया जा सकता है। एक मेटल को लेके हम लोग तार बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, तन्यता, इसको हिंदी में कहते हैं तन्यता। मालिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मालिएबिलिटी क्या है ना? The property of the materials in which they can be beaten into thin sheets, these are called malleable, and the property of the metal by which they can be drawn into thin wires, these are called the ductility. Have you ever noticed the difference in the sound and difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? कभी कभी आप लोग सुने हैं क्या? द डिफरेंस इन साउंड एंड ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, एक आयरन शीट, एक प्लेट, एक मेटालिक प्लेट हो या मेटालिक कॉइन या पीस ऑफ कोल जब फ्लोर के ऊपर, चट्टान के ऊपर गिर जाता है उस समय कुछ साउंड प्रोडक्शन करता है। हैं, अगर आप लोग कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आप लोग को कभी फील नहीं हुआ है तो इसको फिर दोबारा आप लोग आज का डेट में फिर कर सकते हैं। डू यू नोट द डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? एक मेटल का कॉइन को नीचे गिरा के देखिए कैसे झंझनाट साउंड होता है। हाँ, एक रिंगिंग बेल देखिए, स्कूल का बेल जब रिंग होता है बजता है, प्लेट जब स्ट्राइक करते हैं चम्मच से या कोई डंडा से तो उसमें उसका एक साउंड क्रिएट होता है। इस तरह के साउंड को हम लोग कहते हैं सोनोरस। द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मेटल्स इज नोन एज सोनोरस। एंड नॉन मेटल को अब पीटने के बाद इस तरह का कोई रिंगिंग साउंड क्रिएट नहीं होता है, दीज आर नॉन सोनोरस। तो देखिए, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो मेटल थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, मेटल से जो थिंग सामान बनता है उसको व्हेन इट इज स्ट्रक हार्ड, जोर से पीटते हैं, एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है। And suppose you have two boxes similar in appearance, one made up of wood and the other of metal. एक दो बॉक्स तुम्हारे पास है, एक बॉक्स है मेटल का है और अनदर एक बॉक्स है तुम्हारे एक वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है।
अनदर बॉक्स है। तो दोनों बॉक्स को आप पीटिए, पीटने के बाद कैन यू टेल व्हिच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। दोनों बॉक्स को पीटने के बाद जो साउंड कौन क्रिएट किया, कौन नहीं साउंड क्रिएट किया पता चल जाएगा। कोई एक साउंड क्रिएट करके रिंगिंग साउंड, जो रिंगिंग साउंड क्रिएट करता है वो बॉक्स है मेटल से बना हुआ है, पता चल जाएगा। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर ऑल्सो said to be sonorous. So metals are sonorous. Materials other than metals are not sonorous. After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. So these are the physical properties of the metals. Metal का क्या क्या physical properties है? Metals are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called the metals. जो material इस तरह का property कैरी करता है, पोजेस करता है, उस तरह का मटेरियल को हम लोग मेटल्स कहते हैं। The examples of metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal, sulfur are soft and dull in appearance. They break down into a powdery mass on tapping with hammer. अगर इसके जगह मेटल के जगह में हम लोग लेते क्या क्या है, if you will take materials like coal, sulfur, etc. These are soft and dull. They can break down into a powdery mass on tapping with a hammer. They are not sonorous. They are poor conductors of heat and electricity. These materials are called the non-metals. And the examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. Mercury is only the metal which is found in liquid state at room temperature. दिस इज एन एक्सेप्शन. तो याद रखना है, आज का डेट में हम लोग जो डिस्कशन किए हैं, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, देट मेटल एंड नॉन मेटल्स. फिर नेक्स्ट डे उससे डिस्कशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. थैंक यू.